गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। हम लोग कक्षा 10 मतलब पिछली कक्षाओं में 9 में 10 में हमने पढ़ा है निशान ज्यामिति में, तो हम लोग वहाँ पर 2 डायमेंशन पढ़े हैं, द्विविमीय। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 डायमेंशन त्रिविमीय ज्यामिति। यह क्लास 11th के लिए यह चैप्टर है और अन्य बच्चे जो 11th में जाने वाले हों या पढ़ लिए हैं तो ज्ञान कभी नुकसान नहीं करता है। इसलिए आप जो भी वीडियो देखें रिलेटेड आपके ज्ञान से हो तो आप उसको पूरा देखें, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। हम वीडियो जब बनाते हैं तो हम कुछ पहले लिख देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना जा पाए, आसानी से हम आपको पढ़ा सकें और आपको कुछ बता सकें, ठीक है। तो ये आपका है त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा सा अलग से डायग्राम देख लीजिए। ये है आपका एक्स डैश वाई डैश। ये जो ज्यामिति है हम लोग द्विविमीय की बात करते हैं जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। लेकिन हम यहां पर अब जानेंगे थ्री डायमेंशन के बारे में, त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में। तो यहां पर आपको दिखाया गया है, यहां पर जेड वाई और ये क्या है एक्स है। ध्यान दीजिएगा, जेड है, वाई है और ये एक्स है। जो भी डॉट डॉट है यह सब आपका डैश वाला है। तो आपके पास 3 अक्ष हो गए। कौन सा हुआ? एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ। ये तीनों एक्सिस जो होते हैं या एक दूसरे पर लंब होते हैं, सभी परस्पर क्या होते हैं? लंब होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सभी अक्ष एक दूसरे पर। और यहाँ पर जब हम द्विविमीय की बात करते थे तो यहाँ पर एक सेंटर होता था जिसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते थे, हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। इसका जो निर्देशांक था 0,0। कब? जब ये द्विविमीय ज्यामिति की बात करते थे तब। अब हम यहाँ पर 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, त्रिविमीय ज्यामिति की बात करेंगे तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट जो है उसका निर्देशांक होगा 0,0,0। अब हम 3 यहाँ पर निर्देशांक लेंगे 0,0,0। ये आपको मालूम होगा कि निर्देशांकों को हमेशा छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। हमेशा किस में लिखा जाता है? छोटे कोष्टक में लिखा जाता है निर्देशांकों को। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान ले। जो हम लिखे हैं, लिखा गया है निर्देशांक अक्ष माना मूल बिंदु पर, ये आपका मूल बिंदु है, 3 परस्पर लंबवत रेखाएं। शुरू में ही बताए हम कि तीनों क्या हैं? परस्पर लंबवत रेखाएं हैं। क्या है? परस्पर लंबवत रेखाएं। वो रेखाएं कौन कौन सा है? एक्स डैश ओ एक्स। ध्यान दीजिएगा, एक्स डैश ओ एक्स ये है, वाई डैश ओ वाई, वाई डैश ओ वाई, और तीसरा है जेड डैश ओ जेड, जेड डैश ओ जेड। ये तीनों रेखाएं हैं और ये तीनों रेखाएं ओ बिंदु से होकर क्या हो रही हैं? जा रही हैं, वहां पर मिल रही हैं। तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट हुआ और इस ओरिजिन पॉइंट का जो निर्देशांक है 0,0,0 है। यहाँ आइए, अब जो प्रतिच्छेद करती हैं तब इन्हें क्रमशः एक्स, वाई तथा जेड अक्ष कहते हैं। तो यह आपका कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है बच्चों। अब आइए, अब यहाँ पर लिखे हैं क्या? ये तीनों रेखाएं परस्पर लंब है, अतः इन्हें हम एक और नाम से जानेंगे, क्या? समकोणिक निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं। समकोणिक निर्देशांक अक्ष क्यों कहा जाता है? कि यह तीनों परस्पर क्या है? लंबवत है। यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु O है,
ये आप देख ही रहे हो। और इसका निशान क्या है, 0,0,0 है। तो आप इस जो बेसिक फंडामेंटल है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट कर सकते हैं ध्यान से एकदम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे और बताया जाएगा। ठीक, आगे हम जानते हैं क्या, निर्देशांकों के चिन्ह। जिस तरह हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, जो चिन्ह हम लोग पढ़े हैं वो चिन्ह हम लोग का उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास ये मान लीजिए हम बना दिए हैं हल्का सा। ये आपका इसमें प्लस और प्लस होता है क्योंकि यह आपका x है, यह आपका x डैश, यह y है, यह क्या है y डैश। तो ये मतलब इसमें आपका प्लस और प्लस होता है। जब हम इधर चलते हैं तो इसमें माइनस और प्लस हो जाता है। जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर माइनस और नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब हम इसमें आते हैं तो इसमें प्लस होता है और क्या होता है, माइनस होता है। मतलब हमेशा शुरुआत करते हैं हम x एक्सिस से, उसके बाद हम y एक्सिस से, लेकिन कब, जब 2 डायमेंशन की बात होती है तब। ठीक है, तो 2 डायमेंशन की बात यहाँ तो हमें करना नहीं है, हमें तो 3 डायमेंशन पढ़ना है। लेकिन 3 डायमेंशन पढ़ते समय भी हमें 2 डायमेंशन का ज्ञान होना जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। निर्देशांकों के चिन्ह में यहाँ पर एक डायग्राम बना है, ध्यान दीजिएगा। ये तल की बात है, ये आपका एक्स वाई तल, ये आपका एक अलग मतलब जो तल है यह एक अलग तल है आपका, ये आपका दूसरा तल है, ये आपका तीसरा तल है। यहाँ पर इस तरह का जो तल बनाया गया है वो बनाए जब का 3 तल है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड तल। हमने यहाँ पर कुछ लिख दिया है। त्रिविमीय ज्यामिति में 3 परस्पर लंब रेखाएं। अब 3 परस्पर लंब रेखाएं वो क्या है, एक्स ओ एक्स डैश। अब यहाँ से देख लीजिए, एक्स ओ और एक्स डैश ये रेखाएं हैं, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, और यहाँ जेड ओ जेड डैश, जेड ओ जेड डैश, ये आपका लंब रेखाएं हैं। और यही लंब रेखाएं इस अंतरिक्ष को, ये चूंकि 3 डायमेंशन की बात होती है तो 3 डायमेंशन में आपका ये हमारा जो बोर्ड दिखाई दे रहा है यह 2 डायमेंशन में है। लेकिन जैसे ही हम इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ऐसे, तो यह क्या हो जाएगा, तीसरा डायमेंशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशन। तो ये डायमेंशन जो होगा वो अंतरिक्ष में होगा। तो यहाँ पर यह जो बनता है हम लोग का, इसको कितने भाग में यह बांटता है, 8 बराबर भागों में बांटता है। जो 3 डायमेंशन है यह 8 बराबर भाग में अंतरिक्ष को क्या कर देता है, बांट देता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, अंटांश बोलते हैं, अष्टांश। क्या बोलते हैं हम, अष्टांश बोलते हैं। जो त्रिविमीय ज्यामिति है उसमें जो ये लंब रेखाएं हैं यह अंतरिक्ष को 8 बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। और वह 8 बराबर भाग जो हैं उनमें से प्रत्येक भाग को हम अष्टांश कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ इसी तल की बात करेंगे हम। ओ एक्स, एक्स अक्ष की धनात्मक तथा ओ डैश ऋणात्मक दिशा है। अगर हम ओ एक्स की बात करते हैं, ओ और यहाँ क्या एक्स है, ठीक है। तो यह जो ओ एक्स है वह एक्स अक्ष की धनात्मक, ओ एक्स डैश होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उसी तरह सबको बता सकते हैं, ओ वाई जो होगा, ओ वाई यह वाई का धनात्मक, ओ वाई डैश वाई का ऋणात्मक, ओ जेड जो होगा वह क्या, जेड का धनात्मक, और ओ जेड डैश वह जेड का ऋणात्मक दिशा होगा। मतलब डैश वाला जो होगा वह कौन सी दिशा होगा, ऋणात्मक दिशा में होता है। अब यहाँ पर जो अंटांश है, जो अंटांश हम बोल रहे हैं अष्टांश, ठीक है, ये बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, अष्टांश है, ठीक है। अब यह अष्टांश कौन कौन सा है, तो उससे पहले हम जानेंगे यहाँ पर हमारा तल जो है एक्स ओ वाई। अब चित्र के अनुसार देख लीजिएगा, एक्स ओ वाई, एक्स वाई तल है, एक्स कहाँ गया, एक्स ओ वाई, यह जो पोर्शन हमारा है ये वाला, यह एक्स वाई तल है। उसी तरह वाई ओ जेड, अब वाई ओ जेड कहाँ है, वाई ओ जेड, यह कौन सा तल है हमारा, वाई जेड तल है। इसी प्रकार जेड ओ एक्स, अब हमारा जेड ओ एक्स है तो यह कौन सा तल है, एक्स जेड। सब दर्शाया गया, ये वाला तल एक्स जेड है,
ये वाला तल एक्स वाई तल है और ये वाला तल वाई जेड तल है। अब जितने इसमें अंशांश जो अष्टांश बने हैं वो 8 है। वो अष्टांश कौन कौन सा है? एक्स ओ वाई जेड। अब इस चित्र के अनुसार आप आसानी से इसको मिला सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक्स डैश ओ वाई जेड, क्योंकि सबका हमने यहाँ पर लिख दिया है। एक्स ओ वाई जेड ये पहला अष्टांश है, एक्स डैश ओ वाई जेड दूसरा अष्टांश है, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड तीसरा है, एक्स ओ वाई डैश जेड चौथा है, एक्स ओ वाई जेड डैश ये आपका पांचवा, एक्स डैश ओ वाई जेड डैश ये आपका छठवा, एक्स डैश ओ वाई जेड सातवा, एक्स ओ वाई डैश जेड ये जेड डैश है आपका क्या आठवां। और इन सब का अपना अपना चिन्ह होता है। अब चिन्ह की बात हम किए हैं तो ये जो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ये प्रत्येक अष्टांश जो है यह सबका अपना अपना चिन्ह होता है। तो जो निर्देशांक होता है वह निर्देशांक हम लोगों का, चूंकि हम यहाँ पर त्रिविमीय की बात करेंगे तो हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये निर्देशांक हमारा दर्शाता है 0,0,0 मूल बिंदु का, मतलब 3 संख्याओं का। तो ये 3 संख्या क्या दर्शा रहा है? x दर्शा रहा है, y दर्शा रहा है और z दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, y और z। तो जो पहला अष्टांश है उस पहले अष्टांश में तीनों किस चिन्ह के होंगे? प्लस चिन्ह के होंगे। यह याद रखना है आपको। पहला अष्टांश में तीनों जो होगा वह किस चिन्ह का होगा? प्लस का। दूसरे अष्टांश में जो चिन्ह होगा वह ये माइनस, x माइनस में, ये दोनों किस में होंगे? प्लस में होंगे। ये दोनों किस में होंगे? प्लस में होंगे। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये प्लस वाला जो पोर्शन है हम इसको बता सकते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं होगा जानने में, क्योंकि जानकारी अगर अधूरी रहेगी तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपका माइनस और प्लस प्लस ये किस में हुआ? ये हुआ पहले वाले में तीनों प्लस, दूसरे वाले में माइनस प्लस प्लस। ये याद रखना है आप लोगों को। जब हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा में क्या होगा? माइनस माइनस और ये प्लस, मतलब एक्स वाला भी माइनस, वाई वाला भी माइनस और जेड वाला क्या हो गया? प्लस हो गया। ये जिस तरह हम लोग 2 डायमेंशन में चिन्ह की बात करते हैं 3 डायमेंशन में भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहले वाले में सभी प्लस, दूसरे वाले में पहला माइनस और दोनों क्या हुआ? प्लस हुआ। तीसरे वाले में आपका पहला माइनस चौथे प्लस हुआ। चौथे वाले में हम जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस होगा, प्लस माइनस और प्लस होगा। इसमें जो होगा प्लस प्लस और माइनस होगा, प्लस प्लस और माइनस होगा। किसमें? पांचवे वाले में। अब जब छठवें की बात करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस होगा। छठवें में माइनस प्लस माइनस। सातवें में तीनों माइनस हो जाएगा। सातवें में तीनों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जब हम आठवें में बात करेंगे तो आठवां में ये प्लस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। और अब आठों को जो है, आठों जो अष्टांश है यदि आप मिलाएंगे तो कोई भी चिन्ह रिपीट नहीं हुआ होगा। चिन्ह रिपीट ना होने का मतलब ध्यान दीजिएगा, तीनों प्लस है, कहीं तीनों प्लस है नहीं है। माइनस प्लस प्लस, कहीं भी माइनस प्लस प्लस नहीं लिखेगा। शुरू में ये माइनस मतलब एक्स माइनस और ये दोनों प्लस। तीसरे वाले में एक्स माइनस वाई माइनस ये प्लस में। चौथे वाले में प्लस माइनस प्लस। पांचवें में प्लस प्लस माइनस। छठवें में माइनस प्लस माइनस। सातवें में माइनस 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 और आठवें में प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से जब हम त्रिविमीय की बात करते हैं तो हमारा त्रिविमीय में जो अंतरिक्ष को वह 8 बराबर भाग में बांटेगा। 8 बराबर भाग जो होते हैं वो अष्टांश होते हैं। अब वो अष्टांश ये है और इन सब का चिन्ह हमने लिख दिया है। पहले अष्टांश का चिन्ह तीनों प्लस में होता है। तीनों का मतलब एक्स वाई जेड तीनों प्लस। दूसरे वाले में माइनस प्लस प्लस, तीसरे वाले में माइनस माइनस प्लस, चौथे वाले में प्लस माइनस प्लस, पांचवें में प्लस प्लस माइनस, छठे में माइनस प्लस माइनस, सातवें में टोटल माइनस, तीनों माइनस 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 और आठवां में जो होगा प्लस माइनस माइनस। तो यह आपका त्रिविमीय ज्यामिति का बेसिक फंडामेंटल है। आप इसको सही ढंग से पढ़ेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट्स कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके आगे
इसका अगला भाग आपको बताया जाएगा। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा आपको हर टॉपिक की जानकारी देती जाएगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।